हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। एक्सक्यूज मी। सो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 2 हफ्तों के लिए एक जनरल रीडिंग एंड करियर रीडिंग। ओके, सो धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। अगर मैंने ये ऑलरेडी बोल दिया तो मैं दोबारा बोल रही हूँ। ओके, लेट मी जस्ट क्लेंस द एनर्जी। कल मैंने एक्वेरियंस का ऐसे स्प्लिट करके लिया था कार्ड्स। सो लेट्स टेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 सेट मैं लेने वाली हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेविल, 7 of wands, 2 of pentacles, 7 of pentacles, the world, the tower. बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। पास्ट की एनर्जी है, कुछ कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी। किसी एक सिचुएशन को लेके थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपकी लाइफ में। ये शायद कुछ इमोशनल बैलेंस को लेके होगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इमोशनली थोड़ा अनबैलेंस करती है, आपसे, आपके इमोशन से कनेक्टेड है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, इवन मून काफ़ी डीप इमोशंस की बात करता है। तो कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी पास्ट में। ओके, रीसेंट पास्ट में। ओके, सो आपके पहले 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको देख के लग रहा है जैसे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी, ये भी एक्वेरियस एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, तो हो सकता है कोई चीज़ आपसे छुपाई जा रही हो या बताया ना गया हो कुछ आपको, या कोई आपके साथ कुछ किस्म की चालाकी कर रहा हो। ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ क्लियरली दिख रही है। दूसरे इंसान को शायद पता भी ना हो कि वो ऐसा ये सब कर रहा है और आपको इसकी नॉलेज है। ठीक है, तो अभी मैं जब इसको क्लैरिफाई करूँगी तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी इसमें। तो आपकी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप देख पा रहे हो कि कोई इंसान आपको सब कुछ नहीं बता रहा या कुछ चीज़ें छुपा के रख रहा है, या आपके अंडर योर नोज कहते हैं ना, जैसे आपके नाक के नीचे कुछ ऐसा काम हो रहा है जो आपको बताया नहीं जा रहा लेकिन आपको पता है। ओके, आपको उस सिचुएशन की सच्चाई पता है। ओके, विल क्लैरिफाई दैट। नेक्स्ट आपके 2 कार्ड्स आए हैं, द डेविल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हैं। द डेविल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं अपने आप को लेके, अपनी एनर्जी को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं हर किस्म की नेगेटिविटी से। ओके, सो ये किस किस्म की हो सकती है? किसी एडिक्शन, कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी किस्म का ऑब्सेशन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको डरा रहा है। ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने अंदर के डर से भी लड़ रहे हो। ठीक है, आप खुद के लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी आपके अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है उसके खिलाफ आप खुद ही खड़े हो। ठीक है, यू आर नॉट गिविंग अप।
ऑन योर सेल्फ। तो ये जो डेविल जो यूजुअली होता है ना, डेविल एक इल्यूजन है। डेविल के साथ एक आदमी और एक औरत बंधे हुए हैं और चेन होती है, लेकिन वो चेन ढीली है, वो कभी भी निकाल के जा सकते हैं। तो एक इल्यूजन है कि आप बंधे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लड़ने को रेडी हो, आप अलाउ नहीं कर रहे किसी भी किस्म की नेगेटिविटी, या तो आपके अंदर जो है या बाहर से जो आ रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्टेन नेगेटिव एनवायरनमेंट के खिलाफ आप खड़े हो, लड़ रहे हो, ओके। कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप गिव अप नहीं कर रहे, आप लड़ रहे हो। और 7 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है कि ये जो सतह थोड़ी ऊपर होती है, बाकी लोग नीचे होते हैं, ठीक है। तो जो लड़ने के लिए खड़ा है, जो ऊंची सतह पे, उसके जीतने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप पे गिव अप नहीं कर रहे, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास क्यों ना हो। दूसरी सिचुएशन आपके यहाँ दिख रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक सिचुएशन को लेके, एक ये हो सकता है मनी मैटर को लेके हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, ये कोई एक सिचुएशन है जिसको लेके आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। कभी आपका मन करता है कंप्लीटली इसमें जाएं और कभी मन करता है कि कंप्लीटली इसमें से निकले। तो ये एक सिचुएशन परसिस्ट करने वाली, यानी ये जा नहीं रही है। ये वही आप दोबारा सोच में पड़े हो, इसमें पूरी तरह इन्वेस्ट करें, यहाँ कुछ रिटर्न आने वाला भी है कि नहीं। तो थोड़ा आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और थोड़ा सोच रहे हो कि ये सिचुएशन डज इट डिज़र्व आपका और इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओके। लास्ट जो एक आया है वो है द वर्ल्ड एंड द टावर। ये दोनों मेजर आर्काना है। ये दोनों किसी किस्म की एंडिंग की बात कर सकते हैं, कुछ एंड होना, किसी साइकिल का एंड होना, और वो भी अचानक में, ओके। क्योंकि टावर एक अचानक सडन एनर्जी है एंड वर्ल्ड इज अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सिचुएशन के एंड होने का, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप सोच रहे हो या इसके एंड होने का, ये शायद आप जो एंटिसिपेट करो कि ये मे बी 1 साल में ख़त्म हो ये सिचुएशन, या 2 साल में, ये उससे पहले ही हो जाए, ठीक है। उससे पहले अचानक में इसमें चेंज आना, ठीक है ना। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। Why do we have King of Swords and 7 of Swords? 2 cards. 1, 2. 2 of Wands. Judgment. Devil and 7 of Wands. 1. 10 of Cups. 6 of Wands. What is 2 of Pentacles, 7 of Pentacles? Page of Cups. Seven of Swords. What is the World and the Tower? 2 of Cups and 3 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। देखिए, दो बॉटम ऑफ द डेक में दो जो कार्ड्स आए हैं, दोनों चॉइस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड कई बार चॉइस का कार्ड है, बहुत सारे ऑप्शंस होना। लवर्स का कार्ड होता है चॉइस होना, ठीक है। तो पास में आप शायद किसी एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस है। ये लव सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ तो है यहाँ, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करती है ये सिचुएशन, क्योंकि आपके पास पूरे आंसर्स नहीं है, थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, ओके। जब ये कार्ड आया था, ओके, ये कार्ड जब आ रहा था तब मैंने ये देखा था कि ये जो इंसान है, ये जो सारे स्वॉर्ड्स चुरा के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ आ रहा है, ओके। ही इज कमिंग टूवर्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन पीछे देख रहा है कि पीछे कोई और पीछा तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट।
हो सकता है कि आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा हो। जजमेंट कई बार क्या होता है कि चीज़ों को वापस लाना, रीयूनाइट करने की कोशिश करना। ये जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान पास्ट में भी देख रहा है, अपने पास्ट में और फ्यूचर में एक साथ देख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है पास्ट से कोई इंसान आ रहा हो आपकी तरफ सम काइंड ऑफ रीयूनियन के लिए। सो ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव कनेक्शन हो, या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है। लेकिन समहाउ आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये इंसान क्लियर नहीं है उतना। ओके, विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्लैरिटी है एक तरह से कि आपको पता है कि ये इंसान कुछ गड़बड़ करके आया है, या आपकी तरफ जो आया है किसी सही रीज़न की वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो किसी के साथ रीयूनाइट करने की, लेकिन आपको सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि ये आदमी जो है, ये औरत आदमी जो भी है, इसके इंटेंशन सही नहीं है, चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होने के चांसेस है अगले 2 हफ्ते में, किसी के आपकी लाइफ में रीअपियर करने के चांसेस हैं। डेविल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत अच्छे प्लेस में जा रहे हो या ऑलरेडी हो। विद 10 ऑफ कप्स 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अटेंशन है आपके ऊपर लोगों का, आप काफ़ी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो या ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल हो, एंड विद 10 ऑफ कप्स काफ़ी खुश हो, ठीक है। तो आप अपनी खुशी को बचा रहे हो हर किस्म की नेगेटिविटी से। हो सकता है कि कई लोग, लेट मी सी हु इज दिस, व्हाट इज दिस डेविल। Who is this or what is this devil? यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मैं इसे वापस रखने वाली थी, अचानक में याद आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ये रीअपियर करने वाले के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पास्ट की तरफ से आ रहा हो। लेट्स डू अगेन, व्हाट इज दिस डेविल। द फूल, ये भी दोबारा 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये द फूल कार्ड रिवर्स में आया है। कोई तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसान रहा था। एरीज का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है कोई, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो काफ़ी नेगेटिविटी लेके आता है आपकी लाइफ में, काफ़ी कंट्रोलिंग किस्म का इंसान, ओके। क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ बहुत ही अच्छा बिल्ड कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सक्सेस, काफ़ी हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, ओके। सो आप अपनी हैप्पीनेस को गार्ड कर रहे हो हर किस्म की नेगेटिविटी से, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक सिचुएशन है जिसमें आप ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टेड हो, ओके। बट इसमें आप अभी कभी आप रेडी होते हो, कभी रेडी नहीं होते, मतलब आपका माइंड थोड़ा हाँ ना करता रहता है इस सिचुएशन में, ओके। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इमोशनली तो आप इसमें इन्वेस्टेड हो, लेकिन कई बार आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दोबारा आया है, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वो चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जा रही, छुपा के रखी हुई हैं। लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है। आपको डर है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो पैसा है, कोई बिजनेस है या जॉब है, इसमें ऐसा ना हो कि आपने ज़्यादा दिया और आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। इस किस्म का आपको एक डर है। इवन दो आप इमोशनली खुश हो, नॉट इन अ वेरी बिग वे, लेकिन आप इमोशनली फिर भी ठीक हो इस सिचुएशन से। लेकिन अब अगेन ये सिचुएशन, जैसे मैंने बताया कि ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये वर्क से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये काम आपको खुश करता है, लेकिन आपके बैक ऑफ योर माइंड आपको एक डर है किसी किस्म का कि चीज़ें आपसे छुपाई ना गई हों, या ऐसा ना हो जाए कि आपने इतना सब कर दिया और उसके बाद अल्टीमेटली आपको पता चला कोई और पैसे लेके भाग गया। इस टाइप की एनर्जी, ओके।
द वर्ल्ड एंड द टावर. दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 of Cups एंड 3 of Swords. अगर आपकी लाइफ में कनेक्शन है और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो हो सकता है कि उसकी एंडिंग हो एकदम से अचानक में. ओके, अचानक में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग होने के चांसेस हैं. ऐसा भी हो सकता है कि एक कनेक्शन है जो आपको बहुत दुखी करता है और आप उसकी एंडिंग कर रहे हो, क्योंकि 2 of Cups टॉक्स अबाउट अ वेरी क्लोज कनेक्शन. ओके, एंड 3 of Swords इज बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा दुख. ऐसा हो सकता है कि ये जो सिचुएशन, अगर ये थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन है, ये एक्सपोज हो जाए और इसका एंड हो. ठीक है, ऐसा होने के चांसेस दिख रहे हैं. ऑल राइट. टू ऑफ कप्स कई बार खुद के अंदर भी, लाइक एक इंसान के अंदर के खुद के बैलेंस को भी दिखाता है. 2 of Cups एंड 3 of Swords. अगर आप में से कई लोग इमोशनली एक बड़े ही बेकार टाइम से गुजर रहे थे, तो उस सर्कल का, उस साइकिल की एंडिंग हो सकती है. ठीक है, अगर आप एक पेनफुल टाइम से गुजर रहे थे तो उस साइकिल की भी एंडिंग हो सकती है. ऑल राइट, सो लेट्स सी what is the guidance for the sign of Libra. तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? The guidance. 6 of Pentacles, the Hierophant. 6 of Pentacles. आपके लिए गाइडेंस है कि आप उन चीज़ों के साथ आप कमिट करें जहां इक्वल गिव एंड टेक हो, जहां बैलेंस हो. ओके, 6 of Pentacles रूल बाय नंबर 6. इट टॉक्स अबाउट रेसिप्रोसिटी, यानी आप जैसा कर रहे हो आपको वैसा रिजल्ट मिल रहा है. ओके, आप किसी को कुछ दे रहे हो, अब वो भी आपको वापस दे रहे हैं. आप किसी को प्यार करते हो, दूसरा इंसान भी आपको प्यार दे रहा है. ओके, विद द हायरफेंट आपसे कहा जा रहा है आप उन सब चीज़ों के साथ कमिट करें जो आपकी लाइफ में बैलेंस लाते हों, आपको कुछ नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, कुछ अच्छा सिखाते हों लाइफ में. ओके, और आपको बैलेंस में रखते हैं. जहाँ रेसिप्रोसिटी है उन सारी सिचुएशंस में ही कमिट करें. ओके, मैं आपके लिए एक मोनोलॉजी से कार्ड लेना चाहती हूँ. What is the one message that we have for the sign of Libra? Show the world the real you. The answers you need are coming. आपसे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा डरे मत, ज़्यादा ओवर थिंक ना करें. अपने आप को, यू कैन शो योर सेल्फ टू द वर्ल्ड. हो सकता है आप में से कई लोग बहुत अच्छे हों काम में, बहुत अच्छे हों, क्रिएटिव हों. ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है जैसे आप हैं वैसे दुनिया को दिखाएं. ठीक है, एंड ये भी कहा जा रहा है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन है तो वो क्लैरिटी आने वाली है आपकी तरफ. ठीक है, आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ऑल राइट, लेट्स टेक 3 cards for your career. What are the career messages? What are the career messages for the sign of Libra? 3 cards. 9 of Cups. 4 of Wands. Wheel of Fortune. Bottom of the deck, Strength. 2 of Pentacles, 4 of Pentacles. आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जी. ओके, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ आप अपनी फोकस्ड हैं. विद 2 of Pentacles काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे. एंड विद स्ट्रेंथ आप
काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आपके मसल्स बढ़ते जा रहे हैं। इन द सेंस अगर आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो आपके जो बोलने का तरीका है वो बेटर होता जा रहा है, ठीक है। माइंड, अगर आप एनालिटिकल किसी काम में है तो आपका एनालिटिकल माइंड इम्प्रूव होता जा रहा है। तो स्ट्रेंथ जो भी है आपकी जॉब से रिलेटेड वो इम्प्रूव हो रही है, ओके। पास्ट की एनर्जी है, आपका जो स्प्रेड आया है बहुत ही अच्छा आया है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो तो पहली चीज़ है कि आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में दिखा रहा है 9 ऑफ कप्स। कोई ऐसी एक सिचुएशन आने वाली है विद इन 2 वीक्स, आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं वर्क से रिलेटेड, ओके। आपकी सेंट्रल एनर्जीज 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बोलता है स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। वर्क लाइफ में आप स्टेबल फील करने वाले हैं। हो सकता है किसी किस्म का कुछ कोई पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन हो जो आप अपने कलीग्स के साथ करें। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून काफ़ी फॉर्चुनेट फील करेंगे आप, काफ़ी लकी फील करने वाले हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have 9 of cups, Ace of Pentacles, 6 of Swords? Why we have 4 of Wands? Justice almost reverse sideways. Strength. What is Wheel of Fortune? 10 of Cups, 6 of Wands. Bottom of the deck 3 of Pentacles. आप मिलके टीम वर्क, टीम वर्क में आप बिलीव करते हैं। आप जहाँ जिनके भी साथ मिलके काम कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। आपकी टीम भी अच्छी है, आपको सपोर्ट कर रही है, आप भी बहुत अच्छे टीम प्लेयर हैं, ओके। सो यहाँ पे पहला कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स आया है विच इज़ क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि शायद काम को लेकर ट्रैवल कर रहे हों और कुछ नया आप किसी नई अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जो भी है इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आप सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं और काफ़ी खुश फील करने वाले हैं अगले 2 हफ्ते, ओके। कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो आपने ये रिसेंटली फेयरली नई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप इस पे काम कर रहे हैं और ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, ये सिचुएशन आगे सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। एंड विद 9 ऑफ कप्स आपकी जो विश है इस कनेक्शन को नहीं, इस बिजनेस को लेके, इस अपॉर्चुनिटी को लेके वो फुलफिल होने वाली है अगले 2 हफ्ते में। आप काफ़ी खुश फील करने वाले हैं। जिस पेस पे ये सिचुएशन बढ़ रही है आप बहुत खुश हो उससे, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। दिस केम विद जस्टिस, साइडवेज एंड स्ट्रेंथ। आपकी जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पहले जस्टिस का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ओके। जिस हिसाब से आपने अच्छा काम किया है उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला। आप में से कई लोग ऐसा फील कर सकते हैं। लेकिन अब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो और स्टेबिलिटी की तरफ, ओवरऑल आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो रही है विथ 4, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। तो स्टेबिलिटी, सक्सेस, नेक्स्ट लेवल, सब कुछ जो अच्छा आप बोल सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ऐड कर सकते हो। पैशनेट, ओके। अब लास्ट का देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छी आपकी करियर रीडिंग आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ सक्सेस। 10 ऑफ कप्स, हैप्पीली एवर आफ्टर। आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट, कहते हैं ना पहिया चक्र, समय का चक्र अब आपके फेवर में घूमने लगा है, आपको ऐसा लगने वाला है, ओके। क्योंकि आप बहुत खुश रहने वाले हो, आपकी फैमिली बहुत खुश रहने वाली है, आपको बहुत अटेंशन और सक्सेस आपकी तरफ आ रही है।
ऑल राइट लिब्रंस, आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। लेट मी सी एक कार्ड यहाँ से मुझे देखना है, ओरेकल ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स। व्हाट्स दैट वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? वन मैसेज। वाइट रोज ऑफ होप 30। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप वाइट रोज ऑफ होप के साथ हो, आप फोकस्ड हो लाइट की तरफ। आपसे कहा जा रहा है आपका जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, खुश रहने की स्ट्रैटेजी, वही फॉलो करें। देर इज अ सेइंग फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है ना, कि अगर आप खुश नहीं भी हैं तो खुश होने का थोड़ा सा ड्रामा करें थोड़े टाइम, वो अपने आप ही वो सच होने लगेगा। ओके, सो समवॉट सिमिलर टू दिस कार्ड। ये बंदी पीछे इसके अंधेरा है लेकिन वो वहाँ फोकस नहीं कर रही। जिस जगह आप ज़्यादा फोकस करोगे वो चीज़ ग्रो होती रहेगी। ठीक है, तो अगर आपके सक्सेस अभी छोटे भी हैं तो भी उस पर फोकस करें, उसको उस पर खुशी मनाएं और उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो वो और बढ़ने वाली है। ऑल राइट, विथ सी विच बॉटम ऑफ द डेक, आप काफ़ी डिफरेंट हैं। सब कुछ गिर गया, ओके नेवर माइंड। आप काफ़ी डिफरेंट हैं और यूनिक हैं। अपनी यूनिकनेस को अपनाएं। ओके, उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। शो द रियल यू जो आया था मोनोलॉजी में, आप में से कई लोगों को शायद लगता होगा कि आप सोसाइटी में मैच नहीं हो रहे, फिट नहीं हो रहे। तो जैसे आप हो वैसे ही रहो, कोई बात नहीं। जो सोसाइटी में मैच नहीं हुआ, फिट नहीं हुआ, वही सब हैं जो विजनरीज थे। ओके, वही सब हैं जिन्होंने कुछ चेंज किया था लाइफ में, दुनिया में जो चेंज लाए थे। ऑल राइट लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव। टेक केयर, बाय, नमस्ते।